अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु इट मीन्स राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे राजस्थान की जलवायु या कहीं की भी जलवायु पढ़ते समय हम एक शब्द काम में लेते हैं मौसम। कौन सा शब्द? मौसम। कि मौसम क्या होता है। हम शब्द लेते हैं मौसम, हम शब्द काम में लेते हैं ऋतु। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इन दोनों में ही क्या अंतर होता है या क्या हम इन दोनों शब्दों को एक ही शब्द मानते हैं, तो इसका अर्थ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि मौसम हम प्रतिदिन जिस किसी भी स्थान पे हैं तो हम एक सामान्य सी लाइन बोलते हैं कि आज जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा है, लेकिन जिस दिन थोड़ी गर्मी होती है तो हम कहते हैं कि आज तो मौसम है वो थोड़ा गर्म है। इट मीन्स मौसम किसी जगह की एक अल्पकाल की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, और अल्पकाल भी कितना 24 घंटे का, कितना 24 घंटे का जो हार्स होता है या अल्पकाल जो होता है उसकी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं कि उस वायुमंडल में किस प्रकार की दशाएं थी। तापमान कम था, तापमान ज़्यादा थी, या आर्द्रता की कमी थी या आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा थी। तो जिस प्रकार की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं और वो ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा कितनी देर में, 24 घंटों में, उसको क्या कहा जाएगा? मौसम। जबकि यहाँ समझिएगा ऋतु, ऋतु होता है पर्टिकुलर कोई भी जगह या कोई भी स्थान की 3 से 4 माह की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। यानी मौसम जो होता है वो क्विकली बदलता है। यानी अभी थोड़ी देर पहले हम देखते हैं कि मौसम में थोड़ी ठंडक थी, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती है, बादलवाई हटती है, या हम देखते हैं कि जो ठंडकपन का एहसास था वो गर्मी में अपने को बदलना महसूस होने लगता है। इट मीन्स मौसम क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है। लेकिन ऋतुएं जो होती हैं वो होती है किसी भी स्थान की 3 से 4 माह की जो औसत दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशाएं, उन्हें कहा जाता है ऋतु। तो जहाँ यहाँ टाइम ड्यूरेशन था 24 घंटे, वहीं ऋतु में माना जाता है 3 से 4 माह की, 3 से 4 माह औसत वायुमंडलीय दशाएं, औसत वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो वहाँ की क्या कहलाती हैं? ऋतु कहलाती हैं। जैसे अगर अब अभी हम लोग देखते हैं तो शीत ऋतु का आगमन हो रहा है, यानी यह ऋतु जो है ये क्या रहेगी, कम से कम 3-4 महीने रहेगी, और इन 3-4 महीनों की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं होगी वो क्या कहलाएगी? ऋतु कहलाएगी। जबकि इससे पहले जो मौसम चल रहा था, जो ऋतु चल रही थी वो क्या थी? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मी का महीना या गर्मी का ऋतु चल रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक शब्द जलवायु, जो कि आज की इस क्लास का अपना एक टॉपिक भी है। तो जलवायु में भी हम किसी भी स्थान की क्या देखते हैं? वायुमंडलीय दशाएं देखते हैं, लेकिन लंबे समय की वायुमंडलीय दशाएं, और वो दीर्घकाल या लंबा समय, और वो दीर्घकाल जो है वो कितना होना चाहिए? कम से कम जो है वो 30 से 35 वर्ष तक, 30 से 35 वर्ष तक की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, वायुमंडलीय ऋतु लिख दिया था मैंने, यहाँ आएगी वायुमंडलीय दशाएं। दीर्घकाल तक यानी 30 से 35 वर्ष तक की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो क्या कहलाती है? पर्टिकुलर उस स्थान की जलवायु कहलाती है। यानी अपने राजस्थान की जलवायु के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इस जलवायु का जो एक अध्ययन हम कर रहे हैं, या यहाँ की जलवायु जो निश्चित है वो पिछले कम से कम 30 से 35 सालों की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं उनके आधार पे इसकी जलवायु का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। तो ये तीनों शब्द जो हैं वो आप ध्यान में रखिए कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, और जलवायु क्या होती है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो राजस्थान की जो जलवायु है इसकी दशाएं
के बारे में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के नक्शे में इसकी स्थिति या इसकी दिशा क्या है। तो इसकी दिशा है उत्तर पश्चिमी दिशा, और अपनी इस अक्षांशीय स्थिति एवं अपनी इस दिशा के कारण ही यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु को सामान्यतः क्या नाम दिया गया है, उष्ण मानसूनी जलवायु। यानी राजस्थान की जो जलवायु है उसको सामान्यतः उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई से अध्ययन करें तो राजस्थान की जो जलवायु है इसको अलग अलग प्रकारों में भी देखा जा सकता है। जैसे मानसूनी, राजस्थान की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। मानसून शब्द भी आप ध्यान में रखिएगा कि मानसून जो शब्द होता है वो क्या है, मौसम शब्द से ही बना है, लेकिन हवाओं की दिशाओं के साथ, जैसे ही हवा की दिशाएं चेंज होती हैं तो हवाओं की दिशाओं के साथ तापमान का बदलना और वर्षा का होना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। और अपने राजस्थान में जो होने वाली वर्षा है वो किससे होती है, मानसून से होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण एवं शुष्क। राजस्थान की स्थिति मैंने आपको बताया भारत के नक्शे में, या हम देख सकते हैं कि एक ग्लोब के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया ग्लोब, ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इससे उत्तर की ओर नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर अगर कटिबंधों की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर मकर रेखा। तो यहाँ अपने राजस्थान की लोकेशन स्थित है। ये अपना राजस्थान जहाँ से कर्क रेखा जो है वो इसके दक्षिण से गुजरती है। तो कर्क रेखा पे स्थित होने के कारण यह, यानी यह कौन से कटिबंध में है, तो यह है उष्ण कटिबंध में स्थित है राजस्थान। और अपनी इस अक्षांशीय स्थिति के कारण ही यहाँ की जलवायु उष्ण एवं शुष्क, उष्ण इट मीन्स गर्म जलवायु है, शुष्क इट मीन्स यहाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस मरुस्थल के कारण जो है यहाँ की हवा में क्या है, आर्द्रता की कमी है। दूसरी बात यह जो है वो महाद्वीपीयता की विशेषता रखना है, यानी इस राजस्थान राज्य से जो है वो एक आप कह सकते हैं जल राशि यानी अरब सागर से भी क्या है इसकी दूरी है, औसत दूरी 300 किलोमीटर, जबकि बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान क्या है ज़्यादा दूरी पे स्थित है। यानी इसमें महाद्वीपीयता की विशेषता होने के कारण क्या है, इसमें शुष्कता है। तो यानी यहाँ की जलवायु किस प्रकार की, उष्ण एवं शुष्क प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट हम देखते हैं उपोष्ण जलवायु, यानी यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण यानी उष्ण प्लस उप, यानी उप प्लस उष्ण, यानी पूर्ण रूप से राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण तो नहीं है। अगर हम एक साल की वायुमंडलीय दशाएं देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि 12 महीनों में से 9 महीने तो अपने यहाँ क्या रहती है, गर्मी रहती है, जबकि 3 महीने यहाँ लगभग सर्दी रहती है। यानी पूर्ण रूप से उष्ण भी नहीं हुआ तो उष्ण के पास भी हो गया। तो ये किस प्रकार की जलवायु, उपोष्ण जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण जलवायु, यानी राजस्थान में उष्ण प्लस शीत यानी शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, तो इसीलिए इसको किस प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगी कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको सामान्यतः उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है, लेकिन इसका और डीपली अध्ययन अगर किया जाए तो राजस्थान की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं शुष्क प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट उपोष्ण यानी उष्ण भी है लेकिन पूर्ण रूप से उष्ण यहाँ की जलवायु नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर 4 शीतोष्ण जलवायु, यानी यहाँ शीत एवं उष्ण दोनों प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं रहती है, इसीलिए किस प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। ये हो जाते हैं राजस्थान की जलवायु के प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले सर्वाधिक तापांतर। तापांतर शब्द जो आया है, तापांतर यानी ताप के अंदर जो अंतर होता है, एक दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर
और उसी दिन का मिनिमम यानी कम से कम जो निम्नतम टेम्परेचर होता है उन दोनों का अंतर, तो वो क्या रहता है, यहाँ सर्वाधिक रहता है। और सर्वाधिक भी कहाँ रहता है, पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में जो फैली हुई अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से किस तरफ, दक्षिण पश्चिम की ओर जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर स्थित पश्चिमी मरुस्थल, यहाँ का जो वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। जिसका कारण क्या है, यहाँ बलुई मिट्टी का होना और यहाँ वर्षा की कमी का होना। बलुई मिट्टी का होना एक कारण इसलिए है कि बलुई मिट्टी जो होती है वो गर्मी में अत्यधिक गर्म हो जाती है, यानी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देती है। और सर्दी के अंदर ये क्या होती है, एकदम ठंडी भी होती है, यानी ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस की तरफ भी ले जाती है या 0 डिग्री की ओर ले जाती है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी सर्वाधिक तापांतर यहाँ पाया जाता है। और सर्वाधिक तापांतर भी अगर हम देखते हैं कौन से महीने में, तो नवंबर के महीने में जो है वो सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पश्चिमी मरुस्थल में। नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान की लोकेशन अगर हम देखते हैं तो अरब सागर से भी यह क्या है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान जो है वो दूरी काफ़ी दूरी पे स्थित है, जिस कारण इसमें अगर विशेषताएं देखें तो मुख्य रूप से 2 विशेषताएं होती है जलवायु की, महाद्वीपीयता और महासागरीयता। यानी ऐसे क्षेत्र जो कि पर्टिकुलर महासागर के आसपास हों, यानी उसमें जलवायु दशाएं किस प्रकार से प्रभावित होगी, महासागर से प्रभावित होगी, तो वहाँ जलवायु कैसी, महासागरीयता जलवायु। जबकि कोई क्षेत्र पर्टिकुलर महाद्वीप के अंदर ही स्थित है तो वहाँ किस प्रकार की दशाएं, महाद्वीपीयता की दशाएं। तो इस राजस्थान की जलवायु के ऊपर हम प्रभाव भी देख सकते हैं और इसकी विशेषता भी देख सकते हैं कि महाद्वीपीयता का प्रभाव ज़्यादा है और महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ही यहाँ की जलवायु जो है वो क्या है, शुष्क प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा की अनिश्चितता। यानी यहाँ राजस्थान में जो होने वाली वर्षा है वो कोई निश्चित नहीं है, यानी यहाँ की वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है। कभी तो अनावृष्टि हो जाती है तो कभी अतिवृष्टि भी हो जाती है। अनावृष्टि यानी कभी तो सूखा पड़ जाता है, तो कभी जो है वो बारिश इतनी होती है कि बाढ़ के भी हालात हो जाते हैं। और इसका उदाहरण सन 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में आई हुई बाढ़ इसका क्या है, उदाहरण है, जहां मरुस्थल में भी क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। तो यहाँ क्या है, अनिश्चितता है वर्षा की, यानी वर्षा की मात्रा अत्यधिक भी हो जाती है जो कि बाढ़ का कारण बन जाती है। और वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ क्या पड़ता है, सूखा या अकाल भी पड़ता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि हर 8वें साल जो है वो राजस्थान में अकाल पड़ता है, कि हर 8वें साल वर्षा में कमी आती ही आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा की अनियमितता। जिस प्रकार से वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है, उसी प्रकार से इसमें नियमितता भी नहीं है। यानी अगर इसका ड्यूरेशन हम देखते हैं या समय हम देखते हैं तो वो क्या है, नियमित नहीं है। यानी कभी तो समय से पहले और कभी समय गुजरने के बाद भी वर्षा यहाँ होती है। अगर इस वर्षा के आधार पे एक किसान जो है अगर कृषि करना चाहे तो वो पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं है राजस्थान का किसान। क्यों? क्योंकि यहाँ की वर्षा की क्या है, अनियमितता है, कोई ड्यूरेशन या कोई दूरी जो है वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा की संबंधता। संबंधता इट मीन्स यहाँ की जो वर्षा है वो 90% जो इसका भाग है वो कब होता है, वर्षा काल के मौसम में ही होता है। यानी टोटल 100% में से वर्षा जो होती है वो 90% वर्षा वर्षा काल में हो जाती है, जबकि बाकी 10% जो वर्षा है वो पूरे वर्ष के अंदर, चाहे वो लौटते मानसून से हो, चाहे वो सर्दी के अंदर होने वाली मावठ, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, उसके रूप में हो, तो 10% का ही हिस्सा बचता है। बाकी 90% कब हो जाता है, वर्षा काल में ही हो जाता है। ये यहाँ की जलवायु की विशेषता है। और एक लास्ट इसकी जो विशेषता है वो है वर्षा वितरण में विषमता। विषमता यानी यहाँ के जो वर्षा का वितरण है वो क्या है, समान नहीं है। जहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय भाग 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, वहीं अरावली के पूर्व में
80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक भी वर्षा प्राप्त की जाती है। यानी यहाँ जहाँ अरावली के पश्चिम में सूखा अकाल पड़ता है, यानी वर्षा की मात्रा औसत रूप से देखिए कि ऐसा स्थान भी है जैसलमेर की सम तहसील जहाँ 0 सेंटीमीटर भी वर्षा, यानी वर्षा जो है वो नगण्य या शून्य के बराबर वर्षा होती है। वहीं राजस्थान का अति आर्द्र जिला झालावाड़ भी राजस्थान में ही अपना स्थान रखता है। यानी वर्षा की क्या है, विषमता है, समान मात्रा नहीं है। ये हो जाती है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं पढ़ने के बाद हम देखते हैं राजस्थान की ऋतुएं, कि राजस्थान के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऋतुएं आती है या कौन कौन सी ऋतुएं जो है यहाँ हम देखते हैं। तो राजस्थान की ऋतुएं 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, यानी 3 प्रकार की ऋतु यहाँ महसूस की जाती हैं। सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 आती है वर्षा ऋतु एवं नंबर 3 आती है शीत ऋतु। अगर हम राजस्थान की ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अवधि, कि ग्रीष्म ऋतु जो है वो कौन से महीने में आती है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से लेकर के मध्य जून के बीच, यानी होली आते आते क्या है, गर्मी भी आ जाती है। तो मार्च से लेकर के मध्य जून के बीच कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखते हैं हवाओं की दिशाएं, तो हवाओं की दिशाएं क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इन हवाओं की दिशाओं को समझाने के लिए भी मैं आपको एक छोटा नक्शा बना करके बताती हूँ, और इसके लिए हम देखते हैं भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में अगर हम देखें कि अपने राजस्थान की लोकेशन क्या हो गई, ये, ठीक है। और इसके भारत के एक तरफ है अरब सागर और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए हवाओं की दिशाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक सामान्य सी बात है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वायु दाब जो होता है वो टेम्परेचर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या आप कह सकते हैं कि तापमान जो होता है वो वायु दाब के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर यानी वायु दाब कितना होगा, लो होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ओपोजिट होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। और वायु जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है या चलती है। हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में आप देखिएगा कि अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण, जहां अपना राजस्थान अगर हम बात करते हैं जो कि महाद्वीपीयता की विशेषता रखता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर हाई। अगर यहाँ टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की। कब की बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की। जबकि अगर हम जल राशियों के बारे में बात करते हैं तो अरब सागर में क्या होगा, इस समय टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यही बंगाल की खाड़ी में होगा कि टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर राजस्थान की। तो अब मैंने कहा कि हवाएं जो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर, उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हवाएं हाई प्रेशर से यानी अरब सागर से किस तरफ चलेंगी, लो प्रेशर की ओर, अपने राजस्थान की ओर हवाएं प्रवाहित होगी। यानी
संपूर्ण भारत में भी दिशाएं यही होती हैं, कहाँ, ग्रीष्म ऋतु में। जबकि अगर हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या है, दक्षिण पश्चिम से अरब सागर से प्रवाहित हो रही है किस ओर, अपने राजस्थान की ओर। तो कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट हम देखते हैं तापमान, कि ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो राजस्थान में इसके मध्य में फैली हुई अरावली पर्वतमाला कौन सी दिशा से, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमाला जो है इसकी अवस्थिति भी यहाँ की जलवायु को मुख्यतः प्रभावित करती है, यानी मुख्य या महत्वपूर्ण रोल होता है अरावली पर्वतमाला का। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है पश्चिमी राजस्थान में जहाँ हो जाता है 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वहीं पूर्वी राजस्थान में यहाँ का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दूसरी बात हम देखते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी मनुष्य को रहने के लिए वहाँ क्या होती है, जलवायु दशाएं उपयुक्त नहीं होती हैं। इसी आधार पे कहा जा सकता है कि यहाँ किस प्रकार की दशाएं पाई जाती है, विषम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। कब, ग्रीष्म काल में, यानी विषम जलवायु भी पाई जाती हैं जो कि मनुष्य के लिए, यानी 50 डिग्री टेम्परेचर पर एक मानव का रहना क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ वर्षा कौन से काल में, ऋतु कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से लेकर के मध्य जून तक वर्षा जो होती है वो नहीं होती है, और इसीलिए मैंने यहाँ इसमें क्रॉस लगाया है। कभी कभी अगर हो जाती है तो तेज धूल भरी आंधियों के साथ हल्की फुल्की बौछारें भी यहाँ गिर जाती है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। यानी वर्षा हम उसको नहीं कहेंगे, हम उस वर्षा को कहेंगे मानसून पूर्व की वर्षा। यानी मानसून अभी तक आया नहीं है, मानसून के आने से पहले तेज आंधी के साथ हल्के फुल्के छींटे गिर जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इस प्रकार की वर्षा को जो है वो क्या कहा जाता है, यानी यहाँ जो है वो वर्षा जो होती है वो मानसून पूर्व की वर्षा होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रीष्म काल में, यानी मार्च से लेकर के मध्य जून तक, और खासकर मई और जून के महीने में यहाँ तेज धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, और वो किस प्रकार की होती है, भयंकर गर्म वाली होती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ये गर्म हवाओं का स्थानीय नाम है, कहाँ का, राजस्थान का, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और अपने राजस्थान में भी ये तेज धूल भरी आंधियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा चलती है, कहाँ, गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में तेज धूल भरी आंधियाँ सबसे ज़्यादा चलती है। कितने दिन, 27 दिन, यानी 27 दिन तक सबसे ज़्यादा गंगानगर में तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं, तो उनमें देखते हैं कि ग्रीष्म काल में जो होता है वो क्या, छोटे छोटे चक्रवात भी आते हैं। जो मैंने आपको बताया कि तेज धूल भरी आंधी के साथ जो वो हल्के फुल्के छींटे गिर जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक चक्रवात के रूप में होता है, जिसे स्थानीय भाषा में भभूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भभूलिया। यानी तेज आंधी होती है, हवा जो होती है वो गोल चक्र के रूप में ऊपर उठती है, जिसे क्या कहा जाता है, भभूलिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 आती है कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकलती है और यहाँ का व्यक्ति जो है वो गर्मी में इतना परेशान हो जाता है कि वो आगे आने वाली ऋतु, कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु का इंतजार, एक बेसब्री से इंतजार उसको होता है। तो नेक्स्ट आ जाती है कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से लेकर के सितंबर के मध्य यहाँ रहती है। और यहाँ वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा जो है वो किस रूप में, मानसूनी रूप में होती है। यानी मौसम के साथ हवाओं की दिशाओं में बदलाव और उन दिशाओं के साथ ही तापमान में बदलाव हो जाता है और वर्षा होती है, जो कौन सी वर्षा कहलाती है, मानसूनी वर्षा। अगर हम हवाओं की दिशाएं देखते हैं तो वो ही दिशाएं रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जो ग्रीष्म ऋतु में थी वो ही वर्षा ऋतु में रहती है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है, जबकि अरब सागर में टेम्परेचर लो रहता है और प्रेशर हाई रहता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं।
तो हवाओं की दिशा क्या रहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा की। वर्षा ऋतु में यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो टोटल 100% वर्षा अगर राजस्थान की हम माने तो उसमें से 90% भाग जो है वो कहाँ हो जाता है, वर्षा ऋतु में ही हो जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ की विशेषता, जलवायु की विशेषता में भी बताया था कि राजस्थान की जलवायु की एक विशेषता है कि 100 में से 90% भाग जो है वो कब हो जाता है, वर्षा ऋतु में ही हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ राजस्थान में अगर हम बात करते हैं वर्षा, तो मानसूनी वर्षा होती है, यानी मौसम के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है और बदली हुई उन दिशाओं के साथ ही यहाँ का टेम्परेचर बदलता है और वर्षा होती है। तो कौन सी वर्षा, मानसून वर्षा। और मानसून भी यहाँ 2 शाखाओं से आता है। कौन सी शाखा, 2 शाखा सॉरी 2 शाखाएं अगर हम देखते हैं तो मैंने बताया कि भारत के एक ओर अरब सागरीय जल राशि है तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी जल राशि है। ये ही दोनों शाखाएं हैं। नंबर 1 है अरब सागरीय शाखा और नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी शाखा। अगर हम इनमें से बात करते हैं अरब सागरीय शाखा के बारे में, तो अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, मैंने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं जो हैं ये अपने साथ क्या करती हैं, नमी ग्रहण करके, यानी अरब सागर की जो जल राशि है यहाँ से नमी ग्रहण करके किस ओर प्रवाहित होती हैं, राजस्थान की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन राजस्थान की ओर प्रवाहित होती हैं, अगर हम राजस्थान के नक्शे में देखें तो राजस्थान में ये अरब सागरीय हवाएं जो हैं ये इस दिशा से आती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन ये जो है वो वर्षा कितनी कर पाती है, टोटल 100 में से 20 से 30% भाग ही कर पाती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला की जो अवस्थिति है, या हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो क्या करती है, इन नमी युक्त हवाओं को रोक नहीं पाती है और इन अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये हवाएं निकल जाती हैं, जिस कारण टोटल में से 20 या 30% भाग ही ये हवाएं जो है वो यहाँ वर्षा का कर पाती हैं। यानी अरब सागरीय शाखा से क्या होती है, यहाँ वर्षा 20 से 30% ही हो पाती है। बाकी ये हवाएं क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर होकर के गुजर जाती हैं। जबकि अगर हम देखते हैं कि अरब सागरीय शाखा जो है वो किस ओर से प्रवेश करती है, तो दक्षिण पश्चिम से, और किस ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती हैं, यानी अरब सागरीय जो शाखा है ये कहाँ से करती हैं, तो ये इनका प्रवेश द्वार है कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला से ये प्रवेश करती हैं। कौन सी शाखा, अरब सागरीय शाखा। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसून की शाखा नंबर 2, बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी भारत के दूसरी ओर स्थित बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से भी जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, और ये मानसूनी हवाएं जो उठती हुई किस ओर प्रवाहित होती हैं, भारत की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन अपने भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ बंगाल की खाड़ी से आई हुई ये नमी युक्त हवाएं क्या है, इस हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके किस ओर मुड़ जाती हैं, पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और अपने भारत के राज्य राजस्थान में प्रवेश करती हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बे ऑफ बंगाल से प्रवाहित हुई, फिर राजस्थान में प्रवेश करते करते इनमें क्या हो जाती है, नमी की मात्रा में कमी हो जाती है। यानी जितनी नमी जो थी, आर्द्रता, नमी या आर्द्रता अरब सागरीय शाखा की हवाओं में थी, उतनी नमी क्या है, बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो हैं, या बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा से आने वाली हवाओं में इतनी नमी नहीं होगी, क्योंकि इतनी दूरी तय करते करते जो है इनमें नमी की कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी नमी की कमी होते हुए भी टोटल 100 में से 70 से 80% यानी 70 से 80% भाग जो है वो कुल वर्षा का बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो
कर देती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर में तो नमी ज़्यादा थी अरब सागरीय शाखा में, लेकिन वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल गई और कोई भी नमी युक्त हवा जो होती है उसके अगर समकोण पर, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ से हवा आई है और कोई अगर हाइट इसके एकदम समकोण पे मिल जाए या कोई भी पर्वतमाला इसके समकोण पे मिल जाए तो वो इस पर्वतमाला से टकरा करके क्या कर देती है, वहीं बारिश कर देती है। लेकिन यहाँ जो है वो अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर होने के कारण ये शाखा बारिश नहीं कर पाती है, बहुत कम मात्रा में, यानी 20 से 30% ही अरब सागरीय शाखा कर पाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो 70 से 80% वर्षा कर देती है। अगर हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी की जो है शाखा वो इस ओर से, पूर्व की ओर से जो है वो प्रवाहित होती हुई आती है, तो इसकी शाखा का जो प्रवेश द्वार है वो माना जाता है झालावाड़। यानी सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे बारिश होती है कौन से ज़िले में, झालावाड़ ज़िले में, जो कि राजस्थान का अति आर्द्र जिला भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का अति आर्द्र जिला झालावाड़ है, लेकिन अति आर्द्र स्थान की बात करें तो वो सिरोही जिले का माउंट आबू स्थान है। और माउंट आबू के अति आर्द्र होने का कारण क्या है, अत्यधिक ऊंचाई पे स्थित होना, यानी माउंट आबू जो है वो राजस्थान के अन्य जगहों से क्या है, ऊंचाई पे स्थित है, जिस कारण ये क्या है, अति आर्द्र स्थान है। जबकि अति आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ जिला जो है वो अति आर्द्र जिला कहलाता है और यह बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार भी है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है इसकी एक विशेषता ये भी है कि यह पश्चिमी राजस्थान में, यानी इसने पूर्व की ओर से प्रवेश किया तो राजस्थान के पूर्वी भाग में तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश हो गई, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में क्या किया, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा। यानी यहाँ तक आते आते ये हवाएं जो है वो एकदम सूख जाती हैं और वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल को बनाती है। ये हो जाती है वर्षा ऋतु। और नेक्स्ट नंबर 3, वर्षा ऋतु के खत्म होते होते कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु, जो कि अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हाल फिलहाल जो ऋतु चल रही है वो कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। और शीत ऋतु का भी अध्ययन हम इसको 2 भागों में बांटते हुए करते हैं। जैसे नंबर 1 आती है शरद ऋतु और नंबर 2 आती है शीत ऋतु। शरद ऋतु जो है वो क्या है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, यानी अक्टूबर नवंबर कौन सी ऋतु, शरद ऋतु, और नवंबर से लेकर के फरवरी तक कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। यानी एक्चुअल में जो शीत ऋतु है इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, शरद ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले अगर हम देखते हैं शरद ऋतु जो कि हाल फिलहाल चल रही है, इस ऋतु को गुलाबी सर्दी भी कहा जाता है। गुलाबी सर्दी, पिंक विंटर। गुलाबी सर्दी क्यों कहा जाता है कि इस ऋतु की विशेषता ये है कि दिन में तापमान ज़्यादा रहता है, यानी दिन के समय धूप अत्यधिक तेज होती है, जबकि रातें जो है वो ठंडी होने लग जाती है। हल्की हल्की ठंड का एहसास हमें होता है और इसी हल्के हल्के ठंड के एहसास को ही क्या नाम दिया जाता है, गुलाबी सर्दी। इस ऋतु को कहा जाता है, जो कि कौन से महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में चलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शरद ऋतु जो है इसे मानसून का लौटना भी कहते हैं, यानी इस समय जो है वो मानसून लौटता हुआ होता है। मानसून जो है, जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अपने भारत में बारिश कर रहा था वो पुनः लौटने लगता है। किस कारण, सूर्य की स्थिति के कारण। जहाँ सूर्य जो है वो किस ओर चल पड़ा है, मकर रेखा की ओर। जब सूर्य की स्थिति आने लगती है तो हवाएं भी क्या है, धीरे धीरे मकर रेखा की ओर, या हम कहेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर हवाओं की दिशाओं का चलन होने लगता है। तो हवाओं की दिशाओं के आधार पर ही मानसून का लौटना या प्रत्यावर्तन काल भी शरद ऋतु को कहा जाता है। शरद ऋतु के लौटते लौटते क्या कौन सी ऋतु, शीत ऋतु, यानी ठंड, कड़ाके वाली ठंड वाली ऋतु आ गई है। कौन सी, शीत ऋतु, जो कि कौन से महीने में, नवंबर से लेकर के फरवरी तक चलती है। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। और इस ऋतु में अगर हम बात करते हैं हवाओं की,
कि इस ऋतु में जो हवाओं की दिशाएं हैं जो अब तक चल रही थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, वो हो जाती है वापस लौटती हुई किस तरफ से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा की ओर होने लगती है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में चेंज आएगा, और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज आने के कारण ही हवाओं की दिशाओं में भी चेंज आता है। तो हवाओं की दिशाएं क्या हो जाती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इस शीत ऋतु में ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है जो गर्मी में अत्यधिक तप रहा था, जहां टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री जा रहा था, वहीं राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहां टेम्परेचर जो है वो हिमांक बिंदु के आसपास भी जाने लगता है। और आप इसका उदाहरण भी देखेंगे आने वाले टाइम में, यानी दिसंबर जनवरी के महीने में देखेंगे कभी चूरू जिले की फ़ोटो तो कि यहाँ की एक झाड़ी की फ़ोटो आ जाएगी कि ये पूर्ण रूप से बर्फ़ से ढकी हुई, यानी टेम्परेचर जो है वो हिमांक बिंदु के आसपास जाने लग जाता है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। और शीत ऋतु की एक और विशेषता कि यहाँ शीत ऋतु में बारिश भी होती है जिसे कहा जाता है मावठ। क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और शीत ऋतु में यह होने वाली बारिश यानी मावठ जो है यह गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इन दिनों कौन सी फसल बोई हुई होती है, सरसों, गेहूं, ये फसलें बोई हुई होती है। तो गेहूं के लिए ये जो मावठ है यानी बारिश, सर्दी की ऋतु में होने वाली जो बारिश है वो क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। और गेहूं का रंग क्या होता है, सुनहरा होता है। तो इस मावठ को जो है वो गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपके सामने शब्द भी आ सकता है कि सुनहरी बूंदें, तो किसका नाम है, ये मावठ का नाम है कि सर्दी में होने वाली जो बारिश है। और यह जो बारिश है वो होती क्यों है, तो इसका मैं कारण बता दूं। अगर हम विश्व का नक्शा देखते हैं तो विश्व के नक्शे में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर स्थित भूमध्य सागर, और ये हो गया अपना भारत, ये हो गया एशिया, ये हो गया अपने राजस्थान की स्थिति। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की ओर स्थित भूमध्य सागर में शीत ऋतु में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है या चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न होती है। और इन चक्रवातों से जो है उठी हुई हवाएं जो हैं, ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। किस ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। और अगर और डीपली अगर हम अध्ययन करते हैं, हालांकि ये टॉपिक जो है ये भौतिक भूगोल का है, फिजिकल ज्योग्राफी का है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगी कि 12 से 13 किलोमीटर की हाइट के ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और यहाँ से उठी हुई जो नमी युक्त हवाएं थी इन चक्रवातों के कारण उन जेट स्ट्रीम के साथ प्रवाहित होती हुई ये क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ स्थित हिमालय पर्वतमाला जिसे टकराने के कारण ये दो शाखाओं में बट जाती हैं। और इसकी एक शाखा उत्तर की ओर और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर। और दक्षिण की ओर जो इसकी शाखा होती है किसकी, पश्चिमी विक्षोभों के कारण भूमध्य सागर से उठे हुए जो चक्रवात थे उनकी शाखा। तो इसकी जो दक्षिणी शाखा है वो कहाँ बारिश करती है, अपने राजस्थान में बारिश करती है, इसके अलावा पंजाब में बारिश करती है, हरियाणा में बारिश करती है। और इस बारिश को ही क्या कहा जाता है, यहाँ मावठ कहा जाता है, जो कि किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यानी ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि शीत ऋतु में होने वाली बारिश का कारण या किसके कारण होती है, तो किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये हो जाती है शीत ऋतु। और इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु आती है। और इसके साथ ही इस क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आज की क्लास, फिर भी मुझे लग रहा है कि राजस्थान की जलवायु आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसके आगे की क्लास में हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, और
इसके टोटल डिटेल को आप जो है वो एक बार फिर से वीडियो को देखते हुए और अपने शॉर्ट नोट को पढ़ते हुए अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अतः आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।